जय श्री राम साथियों शिव जी भगवान दूल्हा बनकर तैयार हो गए और बैल पर बैठ गए हैं। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू है। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन तो संसार में नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु भी अपने वाहन पर बैठकर उनकी बारात में चल पड़े हैं। तो भगवान विष्णु कैसे कह रहे हैं? बरे अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हो पार पोर ये जाई। विष्णु बचान सोनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान शिव जी अकेले हैं और सभी देवता चल रहे हैं और सभी देवता तो विमानों में बैठे हुए हैं, सुंदर सुंदर मुकुट सजाए हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं, क्या पराये नगर में जाकर हमारी हंसी उड़वाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए तो वे अपनी अपनी सेना सहित सब अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काई, हरि के व्यंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्काते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते हैं। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब लोग आ गए। तरह तरह के वेश वाले समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के बहुत सारे हाथ, कोई बिना आँखों के है तो किसी के कोई आँख, एक आँख है, कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत ही दुबला है। इस तरह से तरह तरह के भगवान शिव जी के गण उनकी बारात में शामिल होकर चले। बारात नगर के निकट पहुंच गई है। नगर में चहल पहल मच गई है। तो आगे आगे देवताओं का समाज चल रहा था, तो उनको देखकर सब मन में प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देखे सभी प्रसन्न हुए। लेकिन जब शिवजी भगवान के दल को देखा तो सभी वाहन सवारियों के हाथी घोड़े सब भाग खड़े हुए। कुछ समझदार लोग थे वहां रुके, सभी लड़के भाग गए। भय से कांपते हुए शरीर से अपने घर जाकर के माता पिता को क्या कह रहे हैं? कही काहे कही जाही न बाता, जम कर धार किधो भरियाता। बरु बोरा है बस है हसवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। सभी बच्चे घर जा करके कह क्या कहें, कोई बात कह ही नहीं सकते। ये बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। भला इस तरह की भी कोई बारात होती है? सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। वह नंगा है, जटाधारी है और भयंकर है। भयानक मुख वाले उसके बाराती हैं। जो बारात को देखकर जीता हुआ बच जाएगा, सचमुच बड़े ही पुण्य है। वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। अब बारात घर के सामने पहुंच गई है तो पार्वती जी की माता ने उनको देखा है शिव जी को, तो वो भी डर के मारे व्याकुल हो गई। उन्होंने घर में घुस करके रोने लगी और पार्वती माता को अपनी गोद में बिठा करके कहने लगी हैं, अधिक स्नेह है गोद बिठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जेहि विधि तुम माहि रूप हस दीना,
ते ही जड़ बारू बहाओर का सकीना। माता पार्वती की माता कह रही हैं कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को इतना बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो फल जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, लेकिन इस बावले वर से तुम्हारा ब्याह नहीं होने दूंगी। ऐसा करते हुए सभी स्त्रियां व्याकुल हो गई और सभी रो रही हैं और कहती हैं, नारद कर में काहे बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा, असे उपदेशु उमहि जिन दीना, बोरे बारही लागिता पुकीना। पार्वती जी की माँ कह रही हैं कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उस बावले वर के लिए 1000 वर्षों तक तप किया। सचमुच उसको न तो किसी का मोह है, न माया है, न उसके धन है, न उसके घर है, न उसके स्त्री है, वो सबसे उदासीन है। ये नारद तो हमेशा दूसरों के घर उजाड़ने में ही लगा रहता है। उसे न तो किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। तो साथियों, इस तरह से पार्वती माँ की माँ मैना जी विलाप कर रही हैं और बहुत शोक मना रही हैं। तो पार्वती माता ने फिर उन्हें समझाया है, जननी बिकाल बिलो की भवानी, बोली जोत विवेक मृदुबानी, अस विचारी सो चहि मति माता, सोन टारहि जो रचहि विधाता। पार्वती जी कह रही कि हे माता, जो विधाता ने रच दिया है वो टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष दिया जाए। विधाता के अंक तुमसे मिट नहीं सकते, तो फिर वृथा कलंक लगाने का टीका अपने माथे पर मत लो। इस तरह माता पार्वती ने समझाया। फिर नारद जी आते हैं और सभी ऋषि मुनिगण उनको समझाते हैं कि जो पार्वती आपकी कन्या है ये पिछले जन्म में माता सती थी, और वो कारण बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने शरीर का, अपनी देह का त्याग किया था, और बोले ये तो है ही माता सती और इनका विवाह तो श्री शिव जी से ही होना है। तब जाकर के वो सभी मानते हैं और भगवान शिव जी का विवाह संपन्न होता है। जय जय।